नमस्कार, स्वागत है आपका स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब परिवार में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्च महीने में लगाई जाने वाली सब्जियां कौन कौन सी हैं। तो जिसमें सबसे पहली फसल आती है, सब्जी आती है हमारी खीरा की खेती। खीरा को आप मार्च महीने में लगाएंगे तो आने वाले 60 दिन में आपकी इनकम चालू हो जाएगी। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि खीरा 12 महीने ऑन ट्रेंडिंग में रहता ही है, डिमांड में बना रहता है और अच्छा खासा पैसा भी ये हमें देता ही है। नेक्स्ट हमारी खेती आती है फूल गोभी की खेती। फिलहाल में अभी मार्केट डाउन है, लेकिन आने वाले समय में उम्मीद है कि फूल गोभी का मार्केट काफ़ी अच्छा बनेगा, तो आप अभी फूल गोभी लगा सकते हैं। इसके बाद में आप मार्च महीने में पत्ता गोभी भी लगा सकते हैं। तो पत्ता गोभी की यदि खेती करेंगे तो ये भी काफ़ी अच्छा पैसा दे देगी। फूल और पत्ता गोभी दोनों ट्रेंडिंग में बनी रहती है हमेशा, या तो मार्केट अच्छा मिल जाता है या फिर दोनों का मार्केट पिट जाता है। लेकिन पत्ता गोभी ने फिलहाल में मार्केट डाउन हुआ है, लेकिन पिछले कई महीनों से पत्ता गोभी का मार्केट काफ़ी अच्छा टाइट बना हुआ था। तो आने वाला मौसम ऐसा लगता है कि पत्ता गोभी का काफ़ी अच्छा रहेगा। तो फूल या पत्ता गोभी में दोनों आप ट्राई कर सकते हैं। यदि दोनों ट्राई नहीं करना है तो मार्च महीने में आप ब्रोकली की खेती कर सकते हैं। देखने में जितनी सुंदर लग रही है उतनी ही खाने में टेस्टी रहती है ये ब्रोकली। और ये हरी जो गोभी है, इसे हरी गोभी भी बोलते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसका कंपटीशन नहीं है कहीं भी। बहुत ही कम चुनिंदा ऐसे किसान भाई हैं जो कि ब्रोकली की खेती करते हैं। तो और फायदा इसमें यह रहेगा कि यदि आपके यहाँ पर ये हरी गोभी बिकती है तो आपकी मार्केट में पकड़ भी काफ़ी अच्छी रहेगी। प्लस इसमें फ़ायदा ये रहेगा कि बेचने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जल्दी बिक जाएगी, मार्केट में बहुत ही कम पहुँचेगी यदि आप लगाएंगे तो। फूल गोभी और पत्ता गोभी तो हर कोई लगाता है, तो वहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा होता है, इसमें कंपटीशन कम है। बस ये ध्यान देना होगा कि आपके यहाँ पर मार्केट में ये बिकती है या सेल होती है कि नहीं होती है। यदि सेल हो जाती है तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। फिर मार्च महीने में आप भिंडी की खेती कर सकते हैं। भिंडी भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, भिंडी भी अच्छा खासा पैसा दे देगी। फिर मार्च महीने में आप लौकी की खेती कर सकते हैं। लौकी भी कई तरह की मार्केट में आती है, छोटी मोटी लंबी पतली। आपको कौन सी लगाना है डिपेंड करेगा किसान भाई के ऊपर, उस हिसाब से बीज लेकर आइए, लौकी लगा लीजिए। ध्यान रहे कि लौकी हमारी बेल वाली फसल है, तो इसे जितना आप ऊपर झाड़ पे या तार बांस पे ऊपर लटकाओगे, टांगोगे या फिर झाड़ पे चढ़ाओगे, मचान पर लटकाओगे, तो आपकी जो लौकी की साइज है वो काफ़ी अच्छी बनकर आएगी और लंबे समय तक भी चलेगी। इसके अलावा आप गिलकी की खेती कर सकते हैं। तो गिलकी भी हमारी बेल वाली फसल है और गिलकी ने पिछले 3 सालों से मार्केट में अच्छी पकड़ जमाई हुई है। गिलकी का मार्केट बिल्कुल भी डाउन नहीं गया है और गिलकी काफ़ी अच्छी ट्रेंडिंग में चल भी रही है। तो गिलकी भी आप लगा सकते हैं। 60 से 65 दिन में ये आपकी इनकम देना चालू कर देती है, और जब इनकम चालू होती है तो 2.5 से 3 महीने तो बिल्कुल कंटिन्यू देती है। आप 3.5-4 महीने भी ले सकते हैं इससे लगातार, और भी ज़्यादा लंबी खिंच जाएगी यदि आप देख रेख करेंगे तो। फिर इसके बाद में आप करेला की खेती कर सकते हैं मार्च महीने में। तो करेला भी काफ़ी अच्छा पैसा आपके लिए देगा। फिर मार्च महीने में आप तुरई की खेती कर सकते हैं। बता दें कि तुरई और गिलकी दोनों ही कंपटीशन में रहती है। एक तो गिलकी और दूसरी तुरई, दोनों की डिमांड मार्केट में बराबर है, बराबर पोजीशन है। टेस्ट दोनों का अलग है, देखने में रंग रूप अलग है, लेकिन साइज सेम चलती इनकी। लेकिन तुरई की कुछ वैरायटी ऐसी है जो कि गिलकी को भी मात खवा देती है। बहुत बड़ी 3-3, 4-4 फीट की हो जाती है, 5 फीट तक की मैंने तुरई देखी है। तो देसी बीज में भी ऐसा देखने को मिला है। दोनों की प्राइस काफ़ी अच्छी है, बहुत ही महंगी बिकती है। आज के टाइम में यदि गिलकी तुरई की डिमांड की बात करें तो मार्केट में 40 से 50 रुपये पर केजी मंडी में सेल हो रही है। ओपन मार्केट में 70-80 रुपये पर केजी सेल हो रही है। बताइए कितनी महंगी बिक रही है। तो आप तुरई की खेती भी मार्च महीने में कर सकते हैं। फिर आप लगा सकते हैं कद्दू की खेती। तो कद्दू आप मार्च महीने में लगा सकते हैं, बेल वाली फसल है। ध्यान रहे कि इसको ऊपर टांगने लटकाने की जरूरत नहीं है। हालांकि बेल वाली फसल है, लेकिन कद्दू हमेशा जमीन पर ही रहता है। इसको जमीन पर ही फलने फूलने दीजिए। आपके पास तार बांस या झाड़ की व्यवस्था नहीं है तो कद्दू पर आप जा सकते हैं, जो कि जमीन पर फैलेगा, आने वाले समय में काफ़ी अच्छा पैसा देगा। कद्दू के अलावा एक और चप्पन कद्दू आता है जो मार्केट में अपनी अच्छी पकड़ बनाए हुए है और ट्रेंडिंग पर भी है। यदि आप कद्दू में इंटरेस्ट नहीं जताते हैं तो चप्पन कद्दू में इंटरेस्ट जताइए। यदि मार्केट में आपके यहाँ पर बिकता है तो इससे लगाइए। पौधे की जड़ के पास में से ही इसमें गुच्छेदार चप्पन कद्दू लगते हैं।
साइज, रंग रूप, कलर क्या रहता है वीडियो में आप देख ही रहे हैं। ये भी काफ़ी अच्छा है और ऊंचे दामों पे बिकता है। यदि आपके यहाँ पर बिक जाए तो आप एक बार ट्राई करिए। यदि कोई नहीं लगाता है तो आप छोटे से एरिया में ट्राई कीजिए। ये नहीं कि 1 एकड़ 2 एकड़ या 10 एकड़ जितनी ज़मीन है, मैं सब में नहीं बोल रहा हूँ। यदि आपके पास जो भी ज़मीन है उसका छोटा सा पार्ट में लगा लीजिए, ज़्यादा नहीं तो 40-50 बीज लगा दीजिए। सीड यदि डाल दोगे खेत में तो आपको हो ही जाएगा, और जब मार्केट में ले जाओगे तो आपको मार्केट का भाव पता चल जाएगा। फिर इसके बाद में आप मार्च महीने में बैगन की खेती कर सकते हैं। तो बैगन भी कई तरह के साइज, रंग, रूप पर आता है, तो आपको कौन सा बैगन लगाना है वो डिपेंड करेगा किसान भाई के ऊपर। मार्च महीने में नर्सरी तैयार है तो वो भी लगा दीजिए, नहीं है तो नर्सरी भी बो सकते हैं। तो बैगन भी काफ़ी अच्छा पैसा देगा और अभी भी दे रहा है। अभी 30 से 35 रुपये पर केजी मंडी में सेल हो रहा है किसान भाई का, तो काफ़ी अच्छे मजे कर रहे हैं किसान भाई। फिर इसके बाद में टमाटर की खेती, तो मार्च महीने में टमाटर भी लगा सकते हैं, तो टमाटर भी काफ़ी अच्छा बिक रहा है। अब हालांकि पहले मार्केट डाउन था लेकिन अब बढ़ता जा रहा है, तो आने वाले समय में भी हो सकता है कि इसका मार्केट बढ़ जाए, तो टमाटर लगा सकते हैं। आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लगा ही लीजिए, ट्राई कर सकते हैं। मार्च महीने में कौन कौन सी सब्जियां आप लगा सकते हैं उस बारे में हम बात कर रहे हैं। इसके बाद आपको जो भी दिक्कत आ रही है खेती करने में या किस समस्या आ रही है कीटों को नियंत्रण करने में, तो उस टॉपिक पर भी हम बात करेंगे। अब जो भी वीडियो आएगी हमारी पूरी जैविक के ऊपर आएगी, उसमें कोई भी केमिकल मौजूद नहीं होगा। हम चाहे खेती के बारे में बात करें, फिर चाहे किसी भी कीटनाशक के बारे में बात करें, खरपतवार नाशी की बात करें, जैविक खाद, हाई पावर टॉनिक, जो भी फर्टिलाइजर के बारे में बात करेंगे वो जैविक के ऊपर करेंगे। बस आप कमेंट कीजिए आपको समस्या क्या आ रही है, उसका जवाब हम देंगे आपको वीडियो के रूप में। और बहुत जल्द हम एक व्हाट्सएप ग्रुप भी चालू करने जा रहे हैं, तो यदि आप इंटरेस्ट जताते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा कौन कौन है जो कि इंटरेस्ट जताता है व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए, ठीक है। इसके बाद में आप मार्च महीने में मिर्ची की खेती कर सकते हैं। तो मिर्ची चिल्ली फार्मिंग, है मिर्ची तो भैया काफ़ी अच्छे से बिक रही है और मिर्ची ने पकड़ भी काफ़ी अच्छी बनाई हुई है। पिछले 1 साल से मिर्ची का मार्केट डाउन नहीं गया बिल्कुल भी, तो मिर्ची तो काफ़ी अच्छी बिक रही है। और मिर्ची में दिक्कत आती है ज़्यादातर कीट, फंगस, उकटा, चुर्रा, झुलसा की। तो ऐसी समस्या को यदि कंट्रोल में करना है तो उसके जैविक नियंत्रण हमने देख लिए हैं। यदि आप जानना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपकी हेल्प जरूर करेंगे। फिर मिर्च आप फिर लगा सकते हैं आप धनिया की खेती मार्च महीने में। तो धनिया ज़्यादातर किसान भाई लगाते नहीं है क्योंकि गर्मियों में होता नहीं है, पानी की व्यवस्था बहुत ही भंग रहती है। यदि आपके पास ड्रिप है तो अच्छी बात है, नहीं तो अदरवाइज आप इसे किसी भी शेड एरिया में लगा सकते हैं, मतलब छांव वाले एरिया में लगाइए, या फिर आप पॉली हाउस, नेट हाउस जो भी आपके पास उसमें उगा सकते हैं। तो गर्मियों में भी काफ़ी अच्छा पैसा दे देगा धनिया। फिर मार्च महीने में आप पालक की खेती कर सकते हैं। तो गर्मियों में भी काफ़ी डिमांड पे रहता है धनिया, सलाद के रूप में, सब्जी के रूप में, पकौड़े के रूप में, जूस के रूप में। तो आप धनिया की खेती कर सकते हैं। हरी सब्जी है, काफ़ी जल्दी आ जाती है, 40 से 45 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाती है। यदि आपकी ज़मीन उपजाऊ है तो 30 दिन में ही हार्वेस्ट कर लीजिए, काफ़ी अच्छा रहेगा। फिर इसके बाद में आप लगा सकते हैं मकई की खेती। तो मकई, जैसे कि मकई का नाम आता है तो भुट्टे दिखाई देते हैं गर्मियों में, 20 से 25 रुपए का एक भुट्टा मिलता है मार्केट में। तो यदि आप लगाएंगे तो आपका 10 रुपए का तो सेल हो जाएगा आराम से, क्यों चिंता करते हो। तो आप मार्च महीने में लगा दीजिए और मई जून महीने में आप इसकी हार्वेस्ट कर लीजिए, काफ़ी अच्छा रहेगा। फिर इसके बाद में चुकंदर लगा सकते हैं। तो मार्च महीने में चुकंदर की खेती भी लाजवाब है, आप कर सकते हैं। हालांकि चुकंदर को ज़्यादातर सर्दियों में खाया जाता है, लेकिन अब पिछले 2-3 सालों से देख रहे हैं कि गर्मियों में भी काफ़ी अच्छा सेल हो रहा है, बरसात में भी काफ़ी अच्छा सेल हो रहा है। ज़्यादा नहीं तो 8-10 रुपये किलो तो सेल होता है, अभी भी 10 रुपये किलो चल रहा है। अब यदि 10 रुपये किलो में भी बिक रहा है तो कोई घाटा नहीं है किसान भाई के लिए, क्योंकि इसमें मेहनत कम है। एक बार पुआई कर दी, फिर 1-2 बार निंदाई गुड़ाई कर दी, बस इसके बाद उखाड़ो, थोड़ा सा साफ करो और पूरा बनाओ, काटो और मंडी में सेल कर दो। ना तो पत्ते तोड़ना ज़्यादा, ना ज़्यादा इसकी धुलाई करनी, मेहनत बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो ये कहूँगा जीरो मेहनत है, हमने लगाया हुआ है हमारे खेतों में, जीरो मेहनत है इसमें। गोभी से तो बहुत लाख गुना अच्छा है भाई। ये चुकंदर काफ़ी अच्छी वेराइटी है, मतलब वेराइटी नहीं, किस्म अच्छी है इसकी, क्योंकि जो चुकंदर है वो 12 महीने अब ज़्यादातर खा रहे हैं, क्योंकि ये खून बढ़ाता है, ब्लड यदि बॉडी के अंदर बढ़ाएगा तो कौन नहीं खाना चाहेगा, सब खाते हैं, गर्मी हो चाहे सर्दी हो। और जो 12 महीने खाता है उनको नुकसान भी नहीं करता, तो खाते हैं लोग। तो डिमांडिंग में आप लगा सकते हैं, ट्राई करिए, काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिल जाएगा आपके लिए। इसके बाद में आप मूली की खेती कर सकते हैं। तो मूली भी गर्मियों में तो ज़्यादा डिमांड पे बनी रहती है, सलाद, जूस के रूप में।
तो मूली भी आप लगा सकते हैं मार्च महीने में। इसके बाद में आप लगा सकते हैं बीन्स की खेती। अब भैया बीन्स की भी कई सारी वेराइटी आती है, अब आप कौन सी लगाना चाहते हैं डिपेंड करता है किसान भाई के ऊपर। बीन्स को हम रौसी के नाम से भी बुलाते हैं। बीन्स ये बेल वाली भी रहती है और झाड़ वाली भी रहती है, डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आपको तार बांस या झाड़ के ऊपर चढ़ाना है तो बेल वाली बीन्स लगाइए, यदि आपको जमीन पर ही फैलाना है तो आप झाड़ वाली लगाइए। और इसके बाद में इसके कलर, रंग, रूप, साइज कई तरह की आती है, तो आपको कौन सी लगानी है, छोटी मोटी पतली जो भी लगाना है वो दुकान वाले से बोल दीजिएगा कि मुझे ये वाली लगानी है। आपको नाम या नंबर पता नहीं है बीन्स की जो रौसी है उसके बीजों की या कौन सी कंपनी का कौन सा अच्छा रहता है वो पता नहीं है, दुकान पर ही चले जाइए, वहां से बता देगा, बहुत सारे ढेर लगा देगा आपके सामने। पूरी जानकारी ले लीजिए कौन सी कब किस महीने में आएगी। एक बात और पूछ लेना उससे कि ये सर्दियों में लगती है कि गर्मियों में लगती है, क्योंकि अब गर्मियों का सीजन आ गया है तो आपको मार्च महीने में लगाना है, क्योंकि एक तो इसकी क्या है कि एक्सपायरी डेट नहीं रहती। यदि गलती से सर्दी का आपके लिए बीज दे दिया तो वो बरसात में चलेगी, पूरे गर्मी भरा आप उसकी सिंचाई करते करते पागल हो जाओगे। तो दुकान वाले से एक बार पूछ लेना, भाई साहब इसके लिए हम सर्दियों में लगाएंगे या गर्मियों में लगाएंगे। एक बार कंपनी से कंफर्म कर लीजिए जिसने आपको बीज दिया ये किस मौसम में लगेगी और कितने दिन में ये हार्वेस्ट के लिए रेडी हो जाएगी। ठीक है ना, इस हिसाब से आपको बात कर लेना है। कई तरह की वेराइटी मार्केट में उपलब्ध है। तो उम्मीद है आपके लिए वीडियो में दी गई जानकारी तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी, आपको पसंद भी आई होगी। तो भैया पसंद आ गई है तो एक लाइक कर दो यार, क्योंकि जब तक आप लाइक नहीं करोगे तो मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगा। कमेंट नहीं करोगे, सवाल नहीं पूछोगे तो मैं आपको अगली वीडियो कैसे बना के दूंगा। यदि शेयर नहीं करोगे तो मेरी वीडियो वायरल कैसे होगी। शेयर कर दोगे तो ना जाने कितने किसान भाइयों की मदद हो जाएगी। हम भारतवासी हैं यार, एक दूसरे की मदद करना हमारा फर्ज है, जन्म सिद्ध अधिकार है। यदि भारत को आगे बढ़ाना है तो एक दूसरे किसान भाइयों की मदद करनी ही पड़ेगी। तो वो कैसे होगी, वीडियो को शेयर करके। आपके जो भी सोशल प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, टेलीग्राम है, यूट्यूब चैनल है, वहां पर लिंक डाल दीजिए, बस लिंक शेयर करते जाइए, वीडियो आगे बढ़ती जाएगी। यदि आपने किसी भी किसान भाई की मदद कर दी और उसका दिल खुश हो गया ना तो भाई लाखों दुआएं देगा आपको। तो ना जाने आपको कि कौन सी दुआ आपके किस काम में आ जाए, है कि नहीं। तो बस मैं भी आपसे प्रार्थना करता हूं कि यदि पहली बार आपने हमारी वीडियो देखी है और ऐसी वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी और भी काम की जानकारी लेकर, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। और एक बार जोर से बोलेंगे भारत माता की जय, वंदे मातरम।